बजी और लड़के ने देखा कि वो फिर से टीवी के सामने बैठकर देख रही है। काफी आवाज लगाने के बाद उसने गुस्से में टीवी बंद करनी चाहिए, पर लड़की ने अपने कमरे में रखे बेड को इतने जोर से धक्का दिया कि लड़का डर जाता है। रात के समय इस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत की मौत हो चुकी थी, जिसे देखने के लिए परिवार और गांव के सभी लोग जमा हुए थे। लेकिन अचानक ही घड़ी में 9 बजी और उस बूढ़ी औरत का हाथ टीवी की ओर इशारा करने लगा। तब बहू ने तुरंत जाकर टीवी चालू कर दी और उसमें सीरियल चलने लगा। जितनी देर सीरियल चली, औरत ने बहुत ही खामोशी से उसे देखा, लेकिन जैसे ही वो खत्म हुआ, औरत तुरंत उठकर उन्हें गालियां देने लगी, जो सुनकर सभी के सभी लोग अंदर आ गए। अगले दिन गाँव में एक नई शादी हुई थी। तब पति और पत्नी आपस में बात कर रहे थे, पर जैसे ही घड़ी में 9 बजी, वैसे ही उसकी पत्नी सीधा टीवी चालू करके उसी सीरियल को देखने लगती है। पति ने कई बार उसे आवाज लगाया, लेकिन वो उसे चुप रहने को कहती है। इसलिए थक हार कर लड़का सो गया और लड़की सीरियल देखती रही। अगले दिन वो दोनों फिर से बैठकर कमरे में बात कर रहे थे, पर अचानक ही 9 बजी और लड़के ने देखा कि वो फिर से टीवी के सामने बैठकर देख रही है। काफी आवाज लगाने के बाद उसने गुस्से में टीवी बंद करनी चाहिए, पर लड़की ने अपने कमरे में रखे बेड को इतने जोर से धक्का दिया कि लड़का डर जाता है। रात के समय इस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत की मौत हो चुकी थी, जिसे देखने के लिए परिवार और गांव के सभी लोग जमा हुए थे। लेकिन अचानक ही घड़ी में 9 बजी और उस बूढ़ी औरत का हाथ टीवी की ओर इशारा करने लगा। तब बहू ने तुरंत जाकर टीवी चालू कर दी और उसमें सीरियल चलने लगा। जितनी देर सीरियल चली, औरत ने बहुत ही खामोशी से उसे देखा, लेकिन जैसे ही वो खत्म हुआ, औरत तुरंत उठकर उन्हें गालियां देने लगी, जो सुनकर सभी के सभी लोग अंदर आ गए। अगले दिन गाँव में एक नई शादी हुई थी। तब पति और पत्नी आपस में बात कर रहे थे, पर जैसे ही घड़ी में 9 बजी, वैसे ही उसकी पत्नी सीधा टीवी चालू करके उसी सीरियल को देखने लगती है। पति ने कई बार उसे आवाज लगाया, लेकिन वो उसे चुप रहने को कहती है। इसलिए थक हार कर लड़का सो गया और लड़की सीरियल देखती रही। अगले दिन वो दोनों फिर से बैठकर कमरे में बात कर रहे थे, पर अचानक ही